देखिए उनकी माँ है, उनकी माँ से आपको मिलाते हैं। क्या नाम है माँ जी आपका? अनीता देवी। अनीता देवी जी, आपकी बेटी जो है अब बीएसएफ में जा रही है। कैसा लग रहा है जब पहली बार आप सुनी थी कि बेटी जो है सो बीएसएफ का इनका निकल गया? खुशी बुझा रहा है, अच्छा है। कैसा लग रहा है आपकी दीदी जो है वो बीएसएफ में जाने वाली है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको भी लग रहा है कि आप लोग आपका क्या सपना है बनने मेरा ख्याल तो भी खुशी नहीं है। हाँ, डॉक्टर बनने का। अच्छा, लेकिन उतना है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पापा उतना बड़ा जॉब तो नहीं है जो उतना पैसा होगा। अच्छा, पैसा का दिक्कत है, तो इसलिए जो है वो अभी जब हम लोग इनके घर पहुंचे हैं तो ज्वाइनिंग लेटर जो है इनका आ गया है। और इसमें आप देख सकते हैं मुंकी कुमारी जो है, पिता नागेश्वर मंडल, इनका ज्वाइनिंग लेटर जो है भैया पोस्ट आया है। बहुत खुशी हो रहा है। काफ़ी टाइम से वेट था इस चीज़ का। हमेशा से सपना देखे थे कि कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ तो करना है। और सबसे पहले वर्दी का सपना था मेरा कि वर्दी ही पहनना है। अभी तो छोटा जॉब है बीएसएफ, वैसे छोटा हम इसको भी नहीं बोलते, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। क्या मेरा घर में किसी का जॉब नहीं है, ये मेरा घर का ही पहला जॉब है, तो हम इसको भी छोटा नहीं समझेंगे, जो है बहुत है मेरे लिए। और वर्दी मिल रहा है तो इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। और देश का सेवा तो करना है ही। लड़कियों को सब कमजोर समझते हैं, हम अपने आप को कमजोर। पीछे दिखाइए घर को देख करके जयशंकर आप समझ सकते हैं, जरा घर दिखाइएगा और अंदाजा लगाइए कि इस घर से निकल करके एक बेटी जो है वो पूरे जिले का, पूरे राज्य का नाम रोशन कर रही है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज आपको बेहद ही विशेष खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जहां आज की बच्चियां जो हैं और विशेष करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कई तरह के नारों के साथ कई तरह की योजनाएं जो है सरकार धरातल पर लाने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि देश के जो जवान हैं उसको लेकर के लोगों में जो भावना होती है वो भावना आपने देखा होगा, चाहे वो आप सड़क में देखे हों, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब हम देखते हैं अपने देश को, तो जवान जो हैं, हम लोगों के देश की सेवा में जो लगे हुए जवान हैं, उनको लेकर के अंदर से जो प्राउड वाला फीलिंग्स है उसको हम महसूस कर सकते हैं कि वाकई में देश के जो जवान हैं वो बेहतरीन काम करते हैं, तभी जा कर के हम लोग आराम से चैन की नींद जो है वो सोते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें हम आपसे क्यों कह रहे हैं, तो दरअसल यही बातों के साथ आपके बीच हम आए हैं। खबर भी कुछ वैसी ही है। लड़की हैं जिन्होंने कमाल किया है, चूँकि उन्होंने जो बीएसएफ है अब वहाँ से उनका एक ज्वाइनिंग लेटर आया है, अब ये बीएसएफ में जा रही हैं और बेंगाबाद के रातडी गाँव की हैं। उनसे आपको हम रूबरू कराएं, उससे पहले उनके परिवार वालों से आपको मिलाते हैं, क्योंकि एक बेटी है जो बेंगाबाद की बेटी है। गिरिडीह जिले के लिए गौरव की बात है कि एक बेटी ने कमाल किया है, अब जाकर के देश की सेवा के लिए अब जाएंगी बीएसएफ में, जाकर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको कहा जाता है, वहाँ जाकर के अपनी सेवा देंगी। क्या नाम है आपका? दानी मंडल। दानी मंडल जी, आपकी भतीजी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपकी भतीजी जो है सो बीएसएफ में अब सेवा देने? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। खुशी की बात है, आप लोग के लिए गर्व का विषय है। गर्व का विषय। देखिए, गर्व का विषय सिर्फ इनके लिए नहीं, चूंकि पूरे बेंगाबाद, पूरे गिरिडीह जिले और समझ लीजिए कि पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है कि एक बेटी जो है अब सेवा के लिए जा रही हैं। आपका क्या नाम है चाची? डिलिया देवी। आपके कौन है? नतनी। नतनी है? हाँ। तो नतनी आपकी कमाल कर दी, पूरा बीएसएफ नौकरी निकाल ली है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? हमको बढ़िया लग रहा है एकदम। अच्छा, जिंदगी सुधर गए। जिंदगी सुधर गए। हाँ। अच्छा, तो आप देश के सेवा करे वास्ते जीतो तब ठीक लगता तोरा? खूब बढ़िया लगते। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी चाची। अच्छा, आप क्या इनके चाची हैं? चाची। कैसा लग रहा है आपकी भतीजी जो है बीएसएफ में? खुशी का बात है ना। अच्छा है। देखिए उनकी माँ है, उनकी माँ से आपको मिलाते हैं। क्या नाम है माँ जी आपका? अनीता देवी। अनीता देवी जी, आपकी बेटी जो है अब बीएसएफ में जा रही है। कैसा लग रहा है जब पहली बार आप सुनी थी कि नहीं बेटी जो है सो बीएसएफ का इनका निकल गया? खुशी बुझा रहा है, अच्छा है। मेहनत किया है पढ़ने लिखने में। पहले से पढ़ाते आई हैं बच्ची? हाँ। कितनी बेटी हैं आपकी? चार। बेटा? एक बेटा है। तो अब और जो सबसे बड़ी बेटी है क्या? नहीं, तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में। तो सबसे बड़ी बेटी भी पढ़ रही है अभी? पढ़ रही है। अच्छा, तो शादी हो गया उनका? 3 बेटी और बची हैं? देखिए, 2 बेटी और बची हैं। तो देखिए, जहाँ बेटियों को पढ़ाना मुनासिब नहीं लगता है लोगों को, और चूंकि आप जानते हैं दहेज प्रथा जैसी चीज़ें जो है लगातार चलती हैं, दहेज की वजह से जो है कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से बेटियों को पढ़ा पाना में जो है लोग असमर्थ होते हैं। वैसे में आपके पति क्या करते हैं? मिठा बनाते हैं, हलवाई। देखिए, कोई एक साधारण समझिए परिवार है इनका, हलवाई परिवार से आते हैं। इनके पिताजी जो हैं वो हलवाई की दुकान में काम करते हैं और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके अब बीएसएफ में है। शायद आपका क्या नाम है? संतोषी कुमारी। आप बहन हैं? सबसे छोटी हैं आप? कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। कैसा लग रहा है आपकी दीदी जो है वो बीएसएफ में जाने वाली है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको भी लग रहा है कि आप लोग भी, आपका क्या सपना है बनने का? मेरा ख्याल तो भी कुछ नहीं है। था डॉक्टर बनने का। अच्छा। लेकिन उतना है
अच्छा, पॉसिबल नहीं है उतना, क्यों पॉसिबल नहीं लगा? क्योंकि पापा उतना बड़ा जॉब तो नहीं है जो उतना पैसा होगा। अच्छा, पैसा का दिक्कत है, इसलिए नहीं जा पाई। तो कोई बात नहीं, देखिए आपकी बेटी सॉरी आपकी दीदी जो है वो अब जा रही हैं बीएसएफ में, तो इस तरह का तो नौकरी आप कर सकती हैं। कर सकते हैं, अगर परिवार का अगर हेल्प मिलेगा तो होगा। दीदी अगर और मम्मी सब सपोर्ट करेगी तो आगे आप लोग भी कुछ कर सकती हैं। तो देखिए, जब हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो पीछे ज़रा दिखाइए, एक आ गए हैं पोस्ट मास्टर साहब इनके घर पे, और इनके घर पे आए हैं तो शायद क्या लेके आए हैं, इधर आइए, थोड़ा कम सुनते हैं ये, चूँकि हम लोग जानते हैं इसी गांव से हम लोग भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? आगे बैठा क्या हैं आप? पोस्टमैन। पोस्टमैन, क्या लेके आए हैं? लेटर लेके आए, किनके नाम का? मंकी कुमारी। अच्छा, देखिए तो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर साहब लेके आए हैं। चलिए आप अपना ले लीजिए लेटर, इधर आइए, इधर दीजिए उनको जिनका है, दे दीजिए। देखिए ये कोई फिल्म शूटिंग नहीं हो रहा है, ये जो है डायरेक्ट आप देख रहे हैं। दीजिए इनको, दे दीजिए लेटर दीजिए। अच्छा चलिए, देखिए ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अभी जब हम लोग इनके घर पहुँचे हैं तो ज्वाइनिंग लेटर जो है इनका आ गया है, और इसमें आप देख सकते हैं मुंकी कुमारी ना, मुंकी कुमारी जो है पिता नागेश्वर मंडल, इनका ज्वाइनिंग लेटर जो है बाय पोस्ट आया है। हालांकि इससे पहले जो है ज्वाइनिंग लेटर ये ले ली थी, और इनसे आपको मिलाते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। ज्वाइनिंग लेटर भी अभी आया, बताइए, वीडियो कर रहे थे ना जी? जी हाँ। क्या नाम है आपका? वैसे तो मेरा 2 नाम है, मुनकी कुमारी और मोनिका कुमारी। हाँ, ऐसे आया है मुनकी कुमार के नाम से। हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी हो रहा है, काफ़ी टाइम से वेट था इस चीज़ का। हमेशा से सपना देखे थे कि कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ तो करना है। और सबसे पहले वर्दी का सपना था मेरा कि वर्दी ही पहनना है। अभी तो छोटा जॉब है बीएसएफ, वैसे छोटा हम इसको भी नहीं बोलते, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। क्या है, मेरा घर में किसी का जॉब नहीं है, ये मेरा घर का मेरा घर का ही पहला जॉब है, तो हम इसको ही छोटा नहीं समझेंगे। जो है बहुत है मेरे लिए, और वर्दी मिल रहा है तो इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। और देश का सेवा तो करना है ही। लड़कियों को सब कमज़ोर समझते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात ये कह रही हैं, इनसे और भी हम लोग कुछ पूछेंगे। बड़ा अच्छा बोल रही हैं आप। ये जो सपना है ये कब कह रही हैं आप कि नहीं बीएसएफ में जाने का पहले से ही था कि देश का सेवा करेंगे, ऐसा कुछ? देश का सेवा करेंगे ये तो पहले से था। बीएसएफ तो अभी मेरा बाय मिस्टेक बीएसएफ मिला है, लेकिन हम इससे कैसे बाय मिस्टेक मिला, कैसे ये कैसे प्रोसेस हुआ, क्या एग्ज़ाम का इसका कंडीशन रहा कि अपनी? ये कैफ़े वाले का गलती, पहले तो फॉर्म भरना पड़ता है इसके लिए। तो SSC-GD का फॉर्म आता है वैकेंसी, तो उसमें फॉर्म भरे थे, तो कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाए थे, तो सेकंड प्रेफरेंस बीएसएफ डाल दिया। अच्छा, फर्स्ट आप क्या चाह रही थी? हम CISF चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन उसके लिए मेरा मार्क्स पर्याप्त नहीं था, तो सेकंड प्रेफरेंस बीएसएफ डाल दिया। तो इससे इसका कट ऑफ जो गया है, मेरा मार्क्स तो बहुत था, इससे बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी हमको ये मिला। बट कोई नहीं, हम इस अगर ये मिला है तो हम इसके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। बीएसएफ अच्छा, है तो कोई मतलब अभी बहुत खुश हैं आप। चलिए ज्वाइनिंग लेटर भी देख लीजिए, इनके हाथ में भी जो है वो आया है। शायद इसको थोड़ा सा खोल लीजिए आप, जरा इसको ज्वाइनिंग लेटर को जरा खोलिए, ओपन करिए, या फिर बढ़िया से करेंगे पूजा वूजा करके? नहीं, पापा रहते तो उनके सामने थोड़ा खोलते अच्छा लगता। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, इनके पापा अभी यहाँ नहीं है, कहीं गए हैं। आपके पिताजी जो हैं एक हलवाई हैं, मिठाई बनाते हैं। तो अभी पहला आप कह रही हैं कि आपके घर में पहला जॉब आप ही को मिला है। हाँ, मेरे घर का आपको लगता है कि लड़कियों के लिए विशेष करके देखा जाता है, उनको पढ़ने में काफ़ी समस्या होता है, विशेष करके जो परिवार ऐसा है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो है आप जो एक मिसाल के तौर पर जो है कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद जो लोग इनको देख रहे होंगे आपको, तो लगेगा कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, और गांव में तो स्पेशली समझता कुछ कर ही नहीं सकती है लड़की लोग, सबका मेंटलिटी है। यहाँ तक मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं पढ़ना बस नॉर्मल है, ये लोग कुछ थोड़ी करेगी, वही घर जाके शादी करेगी और क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो कुछ भी कर सकती है, थोड़ा अगर मेहनत कीजिएगा इस पे भी। कई घर से सपोर्ट चाहती है लड़कियाँ, और क्या सपोर्ट कीजिए, देखिएगा वो क्या नहीं करेगी, लड़कों से ज़्यादा बेटर कर देगी। कहीं देखिए मेरे भाई लोग भी है तो उतना वो लोग पढ़ने में ध्यान नहीं देते। आपके भाई हैं अभी? एक ही भाई है, 2 चाचा का बेटा है, तो वो लोग उतना वो लोग को बोलना पड़ता है कि पढ़ो, लड़की लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वो खुद करेगी। तो वही बोलते हैं जितना भी गांव में है सब सपोर्ट कीजिए, लड़की लोग भी पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। आप कहाँ तक पढ़ाई आप किए? हम अभी BA कर रहे हैं। BA कर रहे हैं, लेकिन 10th के बाद ये निकला था SSC-GD का, उसमें आपने वैकेंसी? नहीं, 10th लेवल वैकेंसी निकला तो अभी कुछ साल पहले, कुछ मंथ पहले ही था। कुछ मंथ पहले SSC का था। SSC एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाई करती हैं और एग्ज़ाम निकालती हैं, फिर फिजिकल मेडिकल सब कुछ कंप्लीट आपका हो चुका है। अब फाइनली ज्वाइनिंग लेटर इनके हाथ में, ज्वाइनिंग लेटर जरा खोलिए।
तो देखिए क्या बोल रही हैं, जरा सुनिए ध्यान से कि बेटियों को जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर समझा जाता है जी। नहीं नहीं सर, कमज़ोर कैसे लेकिन साबित तो कर दी आपकी भतीजी की जो है बेटियां कमज़ोर नहीं है। बेटियां कमज़ोर नहीं है, इसलिए क्या है कि हम लोग थोड़ा गरीबी परिवार में हैं, इसलिए खर्चा वर्चा देने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे लेबर क्लास के आदमी उतना खर्चा कहाँ दे सकते हैं, इसीलिए थोड़ा हम लोग को एथी हो जाता है। देखिए यही पैसा वाला रहता है तो दिक्कत नहीं था। देखिए बड़े बड़े पैसे वाले भी जो लोग होते हैं ना, उनका घर का बच्चा भी नहीं निकाल पाता है हालांकि, लेकिन बात यह है कि वाकई में गरीबी में बच्चों को पढ़ा पाने में थोड़ा असमर्थता तो होता है। इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो और जो बेटियां आपकी हैं, बची हुई हैं, आपके बेटे बचे हैं, उन लोगों से उम्मीद है आप लोगों को जी कि कुछ बेहतर करेंगे उन लोग? बेहतर करेंगे। आखिर एक सीढ़ी लग गया है तो दूसरा भी इसी तरह लगते इसी तरह से लग जाएगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा इनका। चलिए देखिए ज्वाइनिंग लेटर खुल चुका है, थोड़ा सा दिखाइएगा। देखिए बहुत सारा रिव्यू जो होता है क्या कहते हैं उसको, अनबॉक्सिंग करने का। आज अनबॉक्सिंग हो रहा है भैया ज्वाइनिंग लेटर का, तो इसको खोलिए ज़रा। देखिए ये खुल गया है और ये ज्वाइनिंग लेटर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, रोल नंबर इसमें है, इनका नाम जो है मुंकी कुमारी लिखा हुआ है, फादर्स नेम दिया है, और विषय सीमा सुरक्षा बल आरक्षक जीडी पद के लिए चयन, ये देख सकते हैं इसमें। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीटी जीडी इन बीएसएफ 2022। और देख सकते हैं ये जो है रिपोर्ट करने का इनका टाइम दिया हुआ है, कब आपको जाना है। इसमें देखिए इनका पे स्केल भी दिया हुआ है, हालांकि ये सब चीज़ें जो है ऑफिशियल है, कोई इशू नहीं। तो देखिए ज्वाइनिंग लेटर है हमारे हाथ में, इसको रखिए आप, और इसमें पे स्केल इनका दिया हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर है। खुश है ना माँ जी, बढ़िया सैलरी अब मिलेगा? पता ना कैसे मिलता है। कैसे मिलेगा? और बेटी लोग से उम्मीद है ना? हाँ उम्मीद तो है। दीदी जैसा बनना है अब? उससे ज़्यादा बड़ा बनने का ख्वाहिश है। तो एक बात बताइए, और क्या कहना चाहेंगे आप वैसे लोगों के लिए जो बेटियां अभी कमज़ोर हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, जैसा कि आप जिस परिवार से आती हैं, गरीबी से निकल करके आप जा करके आपको एक जॉब लगा है, नौकरी लगा है, कहा जाता है भगवान मिल जाता है बड़ा जल्दी, लेकिन जो है नौकरी नहीं मिलता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेहनत कीजिएगा तो जॉब मिलेगा ही। बस थोड़ा परिवार का भी सपोर्ट चाहिए, और लड़की लोग भी जो थोड़ा अभी है ना, लड़की लोग ध्यान नहीं देती है उतना, उन लोग को जॉब नहीं चाहिए। वो लोग भी बोलती है कोई बात नहीं, कौन उतना मेहनत करेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत ख्याल जॉब लीजिए। और बीएसएफ वाला वर्दी जब आप पहनेंगी, बॉर्डर पर एकदम सिक्योरिटी फोर्स वाला जो है एकदम फीलिंग होगा पूरा। क्या ख्याल आ रहा है कि अब जब ज्वाइनिंग हो गया तो एकदम एक ड्रीम टाइप का होता है कि नहीं, एकदम बहुत अच्छा होगा सब? हाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वर्दी तो मेरा शुरू से जुनून था कि नहीं वर्दी पहनना है, और बीएसएफ का मिलेगा था सोचा नहीं था, लेकिन मिला तो बहुत खुशी है कि कोई नहीं। अब बीएसएफ के बाद अगर आप भी पढ़ाई आपका बदस्तूर जारी रहने वाला है, पढ़ाई कंटिन्यू है मेरा। और क्या सपना है आपका? बीएसएफ में जाएंगी, प्रमोशन भी होता है उसमें, और भी एग्जाम जो है उसको भी आप देने का प्रयास करेंगे कि भाई और भी जगह? बिल्कुल, अभी तैयारी कर ही रहे हैं, और मेरा सपना था एसआई बनने का, तो अभी उसी का तैयारी है। अभी अंडर दरोगा बनना है? हाँ दरोगा बनना है। अच्छा चलिए आप दरोगा बने, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और कुछ कहेंगी? चूँकि हमको लग रहा है कि और आप कुछ कहें तो शायद हमारे दर्शक जो हैं वो देखना पसंद करेंगे। और बस यही बोलेंगे कि गांव में जितनी लड़कियां हैं उन लोग के लिए अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर रिव्यू दें, उन लोग को थोड़ा दिखाएं कि नहीं लड़की लोग भी पढ़ सकती है, गांव की लड़कियां भी कर सकती है। शहर की लड़कियां तो बहुत करती है, बट गांव की लड़कियां भी कर सकती है। और बीएसएफ कोई ख़राब जॉब नहीं है। बहुत कोई बोलता है ना कि नहीं बॉर्डर पुलिस में मतलब ये थोड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं है, आप कीजिएगा तो कुछ टफ नहीं है। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती। देखिए इनका घर भी थोड़ा सा पीछे दिखाइए, घर को देख करके जयशंकर आप समझ सकते हैं, जरा घर दिखाइएगा और अंदाज़ा लगाइए कि इस घर से निकल करके एक बेटी जो है वो पूरे ज़िले का, पूरे राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, और अब देश सेवा के लिए ये जा रही हैं। इनका पूरा परिवार है, इनके पूरे परिवार को दिखाइए तो उनकी बहन है, इनकी माता जी हैं, चाची हैं, दादी हैं, चाचा जी हैं। इनके पिताजी से मुलाकात नहीं हो पाई चूँकि वो घर में नहीं थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो पोस्टमैन खड़ा था ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने के लिए। तो ज्वाइनिंग लेटर का पेपर जो है वो ऑफिशियल हम थोड़ा सा ब्लर किया आप लोगों के बीच, वो हम पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन गिरिडीह की एक बेटी ने कमाल कर दिया है। और जो गरीब घर की जो बेटियां हैं, जो ये सोचते हैं, उनके परिवार वाले ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो ये जीता जागता उदाहरण है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। ज़रूरत ये है कि उनके परिवार को उनका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो सब कुछ किया जा सकता है। खबरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे हम ये लेना चाहते हैं कि जब आप ये तैयारी कर रही थी, जब एसएससी का, तो पहले भी आपने कभी कोई एग्ज़ाम दिया था क्या? नहीं, ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है। इससे पहले दिए थे बट उसमें मेरा मेडिकल के बाद थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। बाकी ये मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है।
लेकिन मेरे लिए फर्स्ट ही था। फर्स्ट ही था। तो कुल मिलाकर के देखिए आपकी उम्र अभी कितनी हो गई है? 20 साल। 20 साल। तो देखिए 20 साल में जो है बीएसएफ के पद पर जा करके अब देश के सेवा के लिए जो हैं वो जा रही हैं मुनकी कुमारी, और ये पूरा परिवार जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, इनका घर दिखा रहे थे। और विशेष रूप से ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि बेटियों को बड़ा कमज़ोर समझा जाता है, तो ऐसा नहीं है साहब। बेटियां आजकल कमाल कर रही हैं, चाहे देश के राजनीति दल में हो, चाहे देश के 4 स्तंभ हैं, तो चारों स्तंभ को अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, तो वहाँ हर जगह बेटियां जो हैं वो कमाल कर रही हैं। उन्हीं में से एक बेटी हैं गिरिडीह की, उन्होंने कमाल किया। ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे थे, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि और बेटियां जो हैं आगे बढ़ के देश का नाम रोशन कर सके। खबरों के साथ जुड़े रहिए, दिखाते रहेंगे खबरें, बने रहिए समाधान कब तक के साथ अपने सहयोगी जयशंकर जी के साथ। मैं विकास यादव, गिरिडीह।